ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड से है, जहां पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए कहा कि देश में ऐसे महानुभाव जिन्होंने देश के लिए अनेकों कार्य किए हैं, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे महान सभी विभूतियों को आगे लाने का काम किया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने देश में अनेक धार्मिक स्थल बनाए जाने के साथ ही उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित हरिद्वार में अनेक निर्माण करवाए हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन लोक सेवा को समर्पित रहा है और उसको लेकर आज उनके 300 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं। उस अवसर पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने देश के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ाया, जन सेवा की, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया, अनेक प्रथाओं का अंत किया, देश के अंदर अनेक बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए। उत्तराखंड में भी हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का और हरिद्वार में अनेक घाटों का निर्माण किया। इसलिए हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रेस क्लब हरिद्वार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की भूमिका थीम पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पद्म भूषण राम बहादुर राय ने भी शिरकत की। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिंदूर ने पाकिस्तान के ऊपर बारूद का काम किया है और भारतीय सेवा ने पाकिस्तान और आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया है। इस दौरान सीनियर जर्नलिस्ट पद्म भूषण राम बहादुर राय ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए मीडिया की भूमिका को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले और ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया ने संतुलित कवरेज की है और बहुत सजगता से अपनी भूमिका निभाई है। पत्रकार मित्रों को बहुत बधाई देता हूं कि हिंदी पत्रकारिता के 199 वर्ष पूरे हुए हैं और एक दूरदर्शी पत्रकार जो बेसिकली एडवोकेट थे, जुगल किशोर शुक्ल जी, उनकी शुरुआत उदंड मार्तंड से और आज हजारों अखबार हिंदी भाषा में निकल रहे हैं। तो उनको हम याद भी करते हैं और सभी को बधाई भी देते हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं बधाई देता हूं उन पत्रकारों को जो हिंदी रक्षण संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से भी हिंदी भाषा का संरक्षण हो रहा है और पूरे विश्व में इसके लिए स्वीकार्यता जगी है। इसके लिए जहाँ सिनेमा के हम बधाई देना चाहेंगे पत्र पत्रिकाओं को, उससे भी कहीं अधिक समाचार पत्रों को, समाचार चैनलों को, उन समाचार चैनलों को जो हिंदी के माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि आप सभी भाषाओं के समाचार सुन लें, पर जिस तरह से आप एक सटीक और प्रामाणिक अपने में कोई एक जिस समाचार की अपेक्षा करते हैं वो हिंदी में ही होता है। वहीं हरिद्वार में स्टेडियम को लेकर चल रही राजनीति के बीच इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने नाम बदलने को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर दी है। दरअसल हरिद्वार स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया स्टेडियम से कुछ और रखे जाने को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, जिसके बाद शनिवार को हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर इस विषय पर बात की गई है, जिस पर उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया कि कोई नाम परिवर्तन यहाँ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी विरोध कर रहे लोगों से अपील है कि वे अपना विरोध प्रदर्शन करना बंद कर दें। वंदना कटारिया ने सीएम धामी की खेल नीति को लेकर तारीफ करते हुए कहा कि वे हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं और उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि कांग्रेस खेल और खिलाड़ियों और गलत राजनीति कर रही है, जबकि सीएम धामी ने पूरी तरीके से साफ कर दिया कि स्टेडियम का कोई नाम यहां नहीं बदला जा रहा है। देश के अंदर
स्टेडियम का नाम बदलने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरी उनसे अच्छे से बात हुई है। पहले जो भी कुछ चल रहा था वो सब उन्होंने क्लियर किया है। फिर शहर में जितने बोर्ड हैं और स्टेडियम का जो नाम है वंदना कटारिया स्टेडियम, वो वंदना कटारिया स्टेडियम ही रहेगा। और ये स्टेडियम की बात वंदना कटारिया स्टेडियम की नहीं है, ये हर एक प्लेयर की बात है, हर एक प्लेयर का सम्मान है ये। तो ये रोशनाबाद स्टेडियम ही रहेगा। देखिए, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार हमारे खिलाड़ियों का सम्मान करती है। और आपने ये पिछले 50-60 सालों में पहली बार देखा होगा जब कोई भी हिंदुस्तान का खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो उससे सीधी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री। खबर उत्तराखंड से है, जहां स्कूली बच्चों और युवाओं की सुरक्षा को देखते हुए देहरादून की आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने शहर में स्कूली वाहनों की चेकिंग के लिए विशेष चेक इन अभियान यहां पर चलाया है। इस बीच डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा कि जो लोग यातायात के नियमों का पालन करते हुए पाए गए हैं उन्हें हम भविष्य में सम्मानित करते हुए सड़क जागरूकता पुरस्कार देने की योजना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों की जानकारी हो, उसके लिए हम हर स्कूल में रोड सेफ्टी कॉर्नर बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें वीडियो गेम्स और विभिन्न खेलों के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। रोड सेफ्टी के फील्ड में काम करते वक्त हमारा जो मेन फोकस है वो स्कूली बच्चे भी हैं, स्कूल के हैं और कॉलेजेस के बच्चे भी हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार के रोड यूज़र हैं जो न केवल पैदल रोड को यूज़ करते हैं, एज अ पैसेंजर भी यूज़ करते हैं और एज अ राइडर भी और पिलियन राइडर भी बच्चे एक रोड यूज़र होते हैं। तो उनको सेंसिटाइज करना, ट्रैफिक अवेयरनेस, ट्रैफिक रूल्स के प्रति, ये हमारा एक रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण हुए दुखद हादसे में केदारनाथ तीर्थयात्रियों को ले जा रहे एक वाहन के चालक सहित 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 4 अन्य घायल यहां बताए जा रहे हैं। घटना शुक्रवार देर शाम रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर काकरगाड़ा के पास घटी है। केदारनाथ मंदिर जा रहे वाहन पर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर गिरा। इस वाहन में सभी सवार लोग छत्तीसगढ़ के थे। जिला प्रशासन के मुताबिक घटना के समय वाहन में चालक समेत 6 लोग सवार थे। चालक की पहचान 38 वर्षीय राजेश रावत के रूप में की गई है, जिसकी मौके पर ही मौत की खबर सामने आ रही है। एक अन्य यात्री शैलेंद्र कुमार की अस्पताल ले जाते हुए मौत की खबर सामने आ रही है। फरवरी में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 7वां स्थान प्राप्त किया है, जिसे देखते हुए धामी सरकार सभी मेडल विजेताओं को रोजगार देते हुए आउट ऑफ टर्न जॉब देने की तैयारी कर रही है, जिस पर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के खेल निर्देशालय में समीक्षा बैठक की है। इस बीच रेखा आर्या ने कहा कि इस समय हमारे पास 233 खिलाड़ियों के लिए पद सृजित करने की मांग है, लेकिन अब हम 400 से 500 पदों को सृजित करना चाह रहे हैं, ताकि भविष्य में बार बार कैबिनेट बैठक में यह विषय ना उठाना पड़े। कि हमारे पास में 243 हम लोगों ने पद सृजन की इस समय डिमांड है, लेकिन हम 400-500 पद को सृजित करना चाह रहे हैं, ताकि भविष्य में बार बार जो है वो कैबिनेट ना जाना पड़े और इसमें विषय लंबित ना हो। तो उसको भी देखते हुए और साथ में अपने विभाग में हम कितने हमारे पास में हैं उसको भी देखते हुए व्यवहारिक रूप से एक नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें हमारे विभाग में जितने पद हैं, जितने चाहे वो गोल्ड मेडल कैडर के हों, चाहे वो सिल्वर मेडल कैडर के हों, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल कैडर के हों, तो उतने पद हमारे पास में उसको समीक्षा कर लीजिए और यदि जितने पद उससे हो जाते हैं, शेष हमको जितने पद चाहिए उसके लिए अधिसंख्य पदों की डिमांड। हरिद्वार के शिवालिका नगर में महिला के गले से चेन स्नैचिंग करते हुए एक स्नैचर अनियंत्रित होकर बाइक समेत सड़क पर गिर गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 23 मई को रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिका नगर में 2 महिलाएं स्कूटी से जा रही थी, तभी पीछे से आए एक बाइक सवार युवक ने महिला के गले से चेन झपटने की कोशिश की। इस बीच तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और आरोपी युवक यहां पर गिर गया। आरोपी की गिरने पर महिलाएं और आसपास मौजूद दूसरे लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो जैसे तैसे बाइक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी चैन स्नेचर और उस दूसरे साथी को गिरफ्तार यहां कर लिया। दोनों आरोपी अली खान और
गुलनबाज पुताई का काम करते हैं। आरोपी इसके अलावा भी चैन स्नैचिंग की वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27। वंदे भारतम।